Hello friends, welcome to Geeky Banker YouTube channel. So this is mock test 25. So we have already covered 24 mock test which has been uploaded in our app. So I have written here join Geeky Banker on YouTube. So if you have not subscribed yet my channel, then please subscribe. Please subscribe. Video we have already uploaded in digital banking. Total 9 units are there as per IBF recommended book. So all the 9 unit has been uploaded to Geeky Banker YouTube channel, and the mock test has been uploaded over app. Okay, so let's see. Now the question is, what is standalone ATM? स्टैंड एलोन एटीएम क्या है? देखिए, स्टैंड एलोन एटीएम का ये मतलब हुआ कि ATMs which are not connected with any ATM network, hence their transactions are restricted to the ATM's branch and link branches only. देखिए, होता क्या है जनरली कि मान लीजिए कि SBI का ATM है, तो मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ. एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफर हो सकता है. तो मान लीजिए कि एक ATM का ना यहाँ पे एक SBI का एक ATM है, ठीक है, एक ATM है यहाँ पे. तो ये ना SBI का अपना एक स्विच होता है, उस स्विच से कनेक्टेड होता है, ठीक है. और ये स्विच जो होता है, हर बैंक का स्विच NFS से कनेक्टेड होता है. मतलब कि पहले ये अपने, मान लीजिए कोई कार्ड जब इंसर्ट होता है यहाँ पे, ठीक है, तो कार्ड इंसर्ट हुआ तो जिस बैंक का ATM है तो वो बैंक अपने लोकल स्विच में, अपने बैंक के स्विच में जाके चेक करता है. चेक किया, वो कार्ड नंबर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो वो NFS पे लेके चला जाता है, ठीक है. लेकिन ये तो हो गया कि एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया. मान लीजिए ATM का जनरल ATM जो है वो ऐसे ही काम करता है. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैंड एलोन ATM, तो स्टैंड एलोन ATM इज व्हाट, ये सिर्फ और सिर्फ उस ब्रांचेज से कनेक्टेड होता है. मान लीजिए ये ATM है तो ये उस ब्रांचेज से कनेक्टेड होगा, यानी उस ब्रांचेज में जितना भी कार्ड इशूड है वो कार्ड वाले ही वहाँ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. या एक ब्रांच नहीं हो सकता है, 10 ब्रांच कनेक्टेड हो तो वो 10 ब्रांच में जितने भी कस्टमर हैं उन्हीं के लिए होगा. तो दिस इज कॉल्ड स्टैंड एलोन ATM. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ इशूइंग बैंक फेल टू रिम्बर्स कस्टमर फॉर अमाउंट रॉन्गफुली डेबिटेड टू देयर अकाउंट इन केस ऑफ फेल्ड ATM ट्रांजेक्शन नोट विद इन T+5. मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि राम जी गए यहाँ पे ATM कार्ड से पैसे निकालने गए, अकाउंट हो गया डेबिट, बट पैसा कैश तो मिला नहीं. कैश जब नहीं मिला तो होगा क्या कि T+5 जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है +5 दिन, और ये जो +5 है ना, ये याद रखिएगा, दिस इज नाउ कैलेंडर डेज. अर्लियर इट वाज वर्किंग डेज. वर्किंग डेज मतलब मान लीजिए एक को किसी का ना पैसा डेबिट हो गया 1 फरवरी, मान लीजिए अभी जून है तो जून के 1 जून को. अब मान लीजिए 2 और 3 जून ना, यदि सैटरडे संडे है तो ये 2 और 3 ये नहीं होगा इंक्लूड, मतलब 4, 5, 7. मान लीजिए क्या होगा, 1 जून को पैसा कटा तो कायदे से उसको पैसा कब मिलना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 6 को मिल जाना चाहिए. ये होगा कैलेंडर डेज के हिसाब से. लेकिन यदि वर्किंग डेज की बात करेंगे, यदि 2nd और 3rd यदि हॉलीडे है तो कैसे काउंट होगा, ये देखिए, इस दिन पैसा कटा है, ठीक है ना, तो 2, 3 आप इसको छोड़ दो, ये 2 और 3 तो छुट्टी है तो एक ये दिन 1, 2, 3, 4, 5 यानी 8 को पैसा मिलेगा. तो ये होता था पहले. लेकिन अब गवर्नमेंट ने, RBI ने क्या कर दिया है कि कैलेंडर डेज यानी छुट्टी बीच में यदि है वो काउंट होगा. तो T+5 डे में यदि किसी का ATM पर पैसा डेबिट हो गया, उसके अकाउंट से विड्रॉ नहीं कर पाया, तो उसको T+5 डे में यदि बैंक नहीं देगा तो पर डे 100 रुपीज़ कंपनसेशन देगा कस्टमर को, ठीक है. तो ऐसे ही जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ कवर किया हुआ है, ठीक है. तो आप जाएं मॉक टेस्ट को देखें वहाँ पे, ठीक है. ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग and please subscribe our channel if you have not subscribed yet.
join our Telegram channel for all the latest update. This is our Telegram channel. Full or lecture. For full lecture, please download Geeky Banker app. As I have already told you, app is available for both Android as well as for iOS application. For any query, please call WhatsApp at this one. So you can drop a message over this number. WhatsApp is also accessible. Okay. And a request from my side. I am not using Facebook or Insta. So I'll request all of you, if you have, then please share channel link so that more people will come to know. और आप लोग डाउनलोड तो कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं, आप लोग मैसेज करते हो, लेकिन आप लोगों में से बहुत कम लोग जो है वो मोबाइल ऐप को रेटिंग अच्छा देते हो, मतलब अच्छा क्या, आप देते ही नहीं है, तो आप प्लीज़ रेटिंग दें, ऑनेस्ट रेटिंग दें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।